एक शहर में सुषमा देवी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। स्नेहा की नई नई शादी हुई थी। अभी ससुराल में आए उसे 2-3 दिन ही हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसकी सास सुषमा देवी की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना तो जरा। हाँ माँ जी, अभी लाई। किचन में हूँ, लेकर आ रही हूँ। स्नेहा किचन से पानी लेकर आती है और सुषमा देवी को दे देती है। सुषमा देवी पानी पीती है और अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, ओहो, ये कैसा पानी लाई हो? एकदम फीका फीका लग रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। माँ जी, यह पानी है और पानी तो बिना टेस्ट का ही होता है। देखो बहू, मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीती हूँ और तुम सादा पानी लेकर आई। इसने मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। और सुनो बहू, मैं सुबह सुबह शहद पानी पीता हूँ। मेरे लिए एक गिलास शहद वाला पानी लेती आओ। जी पिताजी, मैं अभी लाई। देखो बहू, तुम अभी इस घर में नई नई आई हो। तुम्हें ख्याल रखना होगा कि कौन किस तरह का पानी पीता है। इस घर में सभी लोग 10 तरह का पानी पीते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग तरह का पानी पीते हैं। खाने के बाद मैं और तुम्हारे ससुर जी कुकुम्बर जिंजर वाटर पीते हैं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगी। स्नेहा हैरान परेशान अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है और ना देखा है कि सभी घर वाले अलग अलग समय में अलग अलग तरह का पानी पीते हैं। स्नेहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। आपको किस तरह का पानी चाहिए, आप भी बता दीजिए। मैं तो सुबह सुबह नींबू और शहद वाला गुनगुना पानी पीता हूँ। वही एक गिलास लेती आओ। सुषमा रोहन को पानी देने के बाद किचन में आ जाती है और सोचती है कि मुझे रोज सुबह सुबह आधा घंटा पानी की तैयारी करने में ही लगेगा। दोपहर के समय सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। खाना खाने के बाद सुषमा देवी अपना कुकुम्बर जिंजर वाटर पीती है। तभी स्नेहा की ननद काव्या कहती है, क्या भाभी, मेरा लेमन वाटर नहीं तैयार की हैं? अब मैं क्या पीऊंगी? सादा पानी तो मुझे पिया ही नहीं जाता है। ननद जी, आपका भी पानी तैयार करके लेती आ रही हूँ। मुझे लगा था कि आप भी खाने के बाद जिंजर वाटर पीती होंगी, इसलिए मैंने लेमन वाटर नहीं तैयार किया था। भाभी, आपके यहाँ सभी लोग एक ही तरह के पानी पीते होंगे। मुझे तो लगता है कि सभी लोग सादा पानी ही पीते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग अलग अलग तरह का पानी पीते हैं, अपने अपने टेस्ट के अनुसार। देखो बहू, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि परिवार का कौन सा सदस्य किस समय किस तरह का पानी पीता है। इसे ध्यान में रखो और हमेशा याद रखना। सुबह सुबह मैं नींबू पानी पीती हूँ। तुम्हारे ससुर जी शहद वाला गुनगुना पानी पीते हैं। रोहन शहद और नींबू वाला गुनगुना पानी पीता है। खाने के समय मैं और तुम्हारे ससुर कुकुम्बर जिंजर वाटर पीते हैं। काव्या लेमन वाटर पीती है। रोहन जिंजर मिंट वाटर पीता है। रात के खाने के समय मैं जीरा वाटर पीती हूँ और सोने के समय सौंफ मिलाया हुआ पानी पीती हूँ। काव्या रात में जिंजर मिंट वाटर पीती है। स्नेहा को यह सब सुनकर लगता है कि सर में चक्कर आ जाएगा और सोचती है कि पता नहीं किस तरह का ससुराल मिल गया। सभी को पानी पिलाने के चक्कर में मैं तो खुद ही पानी पीना भूल जा रही हूँ। लगता है कि मुझे ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं आज के बाद सभी कुछ याद रखूंगी कि कौन किस समय कैसा पानी पीता है। स्नेहा धीरे धीरे सभी की आदत जान लेती है, लेकिन सभी की इच्छा के अनुसार पानी तैयार करने में ही परेशान रहती है और सोचती है, हे भगवान, एक तो सभी के फरमाइश के अनुसार खाना बनाना, ऊपर से सभी के लिए अलग अलग तरह का पानी तैयार करना। ये 10 तरह का पानी पीने वाले परिवार का आदत कैसे छूटेगा? खाना बनाने में समय तो लगता ही है, ऊपर से 1 घंटे रोज अलग अलग तरह का पानी तैयार करने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन पड़ोस में पूजा का कार्यक्रम था। परिवार के सभी लोगों को पूजा से लौटने में देर हो गई। सभी लोग थके हारे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और सुषमा देवी ने बहू स्नेहा से कहा, बहू, आज तो पूजा से लौटते लौटते बहुत देर हो गई है। जल्दी से डिनर तैयार कर दो, तब तक सभी लोग फ्रेश हो जाते हैं। 1 घंटे में तो खाना तैयार हो ही जाएगा। ठीक है माँ जी, आप लोग फ्रेश होकर थोड़ा सा आराम कीजिए, तब तक मैं डिनर तैयार कर देती हूँ। भाभी,
मैं आज बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए रात में मिंट वाटर विथ जिंजर तैयार कर दीजिएगा। इससे थकावट दूर होगी। हाँ बहू, मेरे लिए भी थोड़ा लेमन मिंट वाटर तैयार कर दो, मन ताज़ा हो जाएगा। बहू, मेरे लिए सौंफ मिश्री और मिंट वाटर तैयार कर देना। बहुत थकावट हो गई है। सभी लोग अपने अपने तरह के पानी का फरमाइश करके फ्रेश होने चले जाते हैं। सभी की फरमाइश सुनकर स्नेहा का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वह भी थकी हुई थी। वह परेशान होकर किचन में जाती है और मन ही मन सोचती है, आज तो मैं सभी को पानी पिलाऊंगी और ऐसा पानी पिलाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 10 तरह का पानी पीने की आदत छूट जाएगी। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठते हैं और देखते हैं कि डिनर टेबल पर केवल पानी का जग और ग्लास रखा हुआ है। बहू, खाना लाओ, सभी लोग आ गए हैं, बहुत देर हो रही है। सभी लोग थके हुए हैं, जल्दी खाना खा लेंगे तो सोने चले जाएंगे। माँ जी, डिनर टेबल पर तो रखा हुआ है, सभी लोग लीजिए ना। सभी लोग के लिए अलग अलग तरह का पानी तैयार की हूँ। माँ जी, आपके लिए लेमन मिंट वाटर, काव्या के लिए मिंट वाटर विद जिंजर, पिताजी के लिए सौंफ मिश्री मिंट वाटर और रोहन के लिए जिंजर मिंट जीरा वाटर। सभी लोग के पसंद के अनुसार तैयार किया है। अरे बहू, ये तो पीने के लिए है, खाने के लिए क्या तैयार की हो? वह लेकर आओ, सबको भूख लगी हुई है। माँ जी, आने के बाद मैं भी थकी हुई थी, 1 घंटे में क्या क्या तैयार कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी पीना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्यास है बड़ी, और आप लोगों का तो 10 तरह का पानी तैयार करने में ही मुझे 1 घंटे लग गए। इसलिए आज हम सभी को अपना अपना स्पेशल वाटर पीकर ही सोना पड़ेगा। स्नेहा की बात सुनकर सभी का चेहरा उतर गया और सभी को एहसास हुआ कि यह घर है और यहाँ पर रोज रोज 10 तरह का पानी नहीं पिया जा सकता है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह कोई होटल नहीं है। खाना बनाने के बाद सभी के लिए अलग अलग तरह का पानी तैयार करने में भी बहुत समय लगता है, और वैसे भी सादा पानी फ्रेश वाटर ही पीना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। वैसे माँ जी, मैंने हल्का फुल्का खाना भी तैयार कर लिया है, मैं ला रही हूँ। ये तो मैं आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए ऐसे किया था। स्नेहा की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और स्नेहा खाना लाने चली जाती है।